बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा असनाफ़ शायरी में से एक सिन्फ है जिसका नाम है कसीदा। ये जो लफ्ज़ कसीदा है ये कस्द से बना है और कस्द के मानी इरादा करना, नियत करना, अज़्म करना, कोई मंशा, मकसद, मर्ज़ी, दीदा दानिस्ता, ये सारे इसके मानी लिए जाते हैं। लेकिन जब हम इसको, ये तो इसके लुग़वी मानी हैं, जब हम इसको इस्तिलाही मफ़हूम में देखते हैं तो कसीदा शायरी की एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें एक शायर अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा से किसी शख्सियत के बारे में अपने जज्बात, अपने ख़यालात को अल्फाज का रूप देता है और शायरी का रूप देता है। अगर हम बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इसकी तारीफ़ देखें तो कसीदा उर्दू की एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें हम किसी शख्सियत की शायरी के रूप में तारीफ़ करते हैं। ये जो कसीदा है ये काफ़ी हद तक गज़ल से मिलता जुलता है। जिस तरह गज़ल के अंदर मतला होता है, मक्ता होता है, काफ़िया होता है, रदीफ़ होता है, इसी तरह कसीदे के अंदर भी काफ़िया है, मतला है, मक्ता है और रदीफ़ है। लेकिन एक ख़ास बात इसमें यहाँ पर गज़ल और कसीदे में ये फ़र्क है कि जो कसीदा है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से और इरादतन लिखा जाता है, जबकि जो गज़ल है वो आमद की सूरत में भी लिखी जाती है, बल्कि लिखी जा सकती है। यानी गज़ल के अंदर आमद भी होती है और आबुर्द भी होती है। आमद से मुराद ये है कि अगर कुछ ख़यालात खुद बहुत हमारे ज़हन में आ जाते हैं और हम उनको अल्फाज का रूप दे देते हैं तो ये आमद होगी। और अगर हम इस पे अपनी मर्ज़ी से और अपनी प्लानिंग करके मनसूबा बंदी के साथ अगर हम किसी पे कुछ लिखते हैं तो इसको आबुर्द कहते हैं। क्योंकि जो कसीदा होता है ये इसमें एक शायर अपनी मर्ज़ी से और अपनी पूरी मनसूबा बंदी से किसी शख्सियत के बारे में लिखता है, तो इसलिए जो कसीदा है वो आमद के बजाय आवर्द की शक्ल में ज़्यादा लिखा जाता है। फिर कसीदे को मग़ज़ भी कहा जाता है, इसलिए कि जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर मग़ज़ की अपनी अलग से एक अहमियत है, तो इसी तरह शायरी में कसीदे की अपनी एक अलग से अहमियत है। इसके अलावा कसीदे को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है शायरी में, यानी शायरी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि कसीदे में जिस तरह रीढ़ की हड्डी में एक पूरी ज़ंजीर बनी होती है, पूरा एक चैन बना होता है, तो कसीदे में भी पूरा एक तरीक़ेकार होता है, पूरी एक ज़ंजीर बनी होती है। इसके अलावा फ़ारसी में कसीदे को चामा भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कसीदे की कुछ और क्या ख़ुसूसियात होती हैं। कसीदे में मतला होगा, कसीदे में मक्ता होगा और कसीदे में काफ़िया भी होता है और रदीफ़ भी होता है, और ये हूबहू जो गज़ल के अंदाज़ में इसको लिखा जाता है। फिर अगर कसीदे में किसी की तारीफ़ की जाती है, किसी की खूबियाँ बयान की जाती हैं, तो इसको कसीदाए मदा कहा जाएगा, मदिया कसीदा कहा जाएगा। लेकिन अगर कसीदे में किसी की बुराइयां बयान की जाती हैं तो इसको हज्ब या कसीदाए ज़म कहा जाता है। फिर कसीदे में शेरों की तादाद भी मखसूस है कि कम से कम 25 शेर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद इस पे नहीं है। 2-2, 3-3, 400 शेर भी हो सकते हैं, बल्कि हज़ारों अशार पर मबनी भी कसायद हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कसीदे के अज्ज़ा कौन से हैं। यानी कसीदे के बुनियादी तौर पे 5 अज्ज़ा हैं। कसीदे का जो पहला जुज़ होता है उसको तशबीब भी कहते हैं, उसको नसीब भी कहते हैं और उसको तमहीद भी कहते हैं। ये कसीदे का इब्तदाई हिस्सा होता है जिसमें जो कसीदा गो है, जो कसीदा लिखने वाला है, वो जिसका कसीदा लिखना चाहता है, यानी जिसकी अच्छाई बयान करना चाहता है या जिसकी बुराई बयान करना चाहता है, वो उसके लिए पूरा एक मैदान सजाता है, एक माहौल बनाता है, अल्फाज की एक पूरी एक तरतीब लाता है और लोगों को और पढ़ने वालों को, सामईन को या क़ारीन को वो ज़हनी तौर पे तैयार करता है कि वो किसी बड़ी शख्सियत के बारे में लिखने को जा रहा है।
जनरली ये होता है कि कसीदे का ये जो पहला हिस्सा होता है जिसको हम तमहीद कहते हैं या तशबीब कहते हैं, इसमें 25 से 30 शेर वो लाता है और वो एक मैदान बनाता है, यानी एक माहौल बनाता है, वो एक सोच बनाता है और उसको वो बड़ा अदबी रंग साइक देता है ताकि जो लोग इसको पढ़े तो वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि ये जो कसीदा गो है ये किसी बड़ी शख्सियत पर कुछ लिखने को जा रहा है। तो ये इसका पहला हिस्सा होता है जिसको तमहीद या तशबीब या नसीब का नाम दिया जाता है। फिर जो कसीदे का दूसरा हिस्सा होता है उसको गुरेज भी कहते हैं और उसके लिए तखल्लुस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। इसमें अमूमन एक ही शेर होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो गुरेज होता है ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, यानी तशबीब के बाद अब वो जिसकी तारीफ़ करना चाहता है अब वो उसकी तारीफ़ शुरू करता है, लेकिन उसकी तारीफ़ तक पहुंचने के लिए वो कोई एक खूबसूरत शेर लाता है। वो जो शेर होता है उसको गुरेज कहते हैं। गुरेज को इंग्लिश में अवॉइड करना कहते हैं कि यानी वो अपनी वो जो पहले उसने एक तमहीदी अंदाज शुरू किया था अब उसको वो गुरेज करेगा, वहाँ से वो हटेगा, वहाँ से वो अवॉइड करेगा, वो अपने असल जो मकसद है वो उसकी तरफ चल पड़ेगा। तो ये जो इसका दूसरा हिस्सा होता है जिसमें अमूमन एक ही शेर होता है उसको गुरेज या तखल्लुस का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो इसका तीसरा हिस्सा होता है वही अहम होता है, वही ख़ास होता है और वो मदा है। मदा भी आप कह सकते हैं, वो हिस्सा हज्ब भी कहलाता है, वो हिस्सा ज़म भी कहलाता है कि अगर वो किसी की तारीफ़ करना चाहता है तो फिर इसको हम मदा कहेंगे, लेकिन अगर वो किसी की बुराइयां या किसी की तज़हीक करना चाहता है या किसी पर वो तनकीद करना चाहता है तो इस हिस्से को हज्ब या ज़म का नाम दिया जाएगा। यानी इस हिस्से में वो अपने ममदू की दिल खोल के तारीफ़ करता है, जितनी वो उसकी अच्छाइयाँ बयान करना चाहता है या उसकी बुराइयाँ बयान करना चाहता है या उसकी मजम्मत करना चाहता है, वो खुल के उस पर लिखेगा। और इसकी तादाद यहाँ पर शेरों की तादाद सैकड़ों में हो सकती हैं। यही इसीलिए कसीदे को कसीदा कहा जाता है और कस्त कहा जाता है कि वो इरादतन एक काम करता है अपनी मर्जी से, यानी अगर वो उसकी तारीफ़ करना चाहता है तो खुल के तारीफ़ करेगा और मुबालगा आराई से काम लेगा, लेकिन अगर वो उसकी बुराइयां करना चाहता है तो वहाँ भी उसकी वो मुबालगा आराई से काम लेगा और उसमें मौजूद बुराइयों से कई गुना ज़्यादा उसकी बुराइयां बयान करेगा जिसका वो कसीदा लिखना चाह रहा है। फिर इसका जो चौथा हिस्सा होता है उसको मुदाक भी कहा जाता है, मतलब भी कहा जाता है, हुस्न तलब भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो कसीदा गो है वो वजह भी बता देता है कि वो उसकी बुराइयां या अच्छाइयाँ उसने क्यों लिखी हैं, अपना मकसद बताता है, फिर उससे अपना ताल्लुक भी वाजे करता है। जाहिर है अगर वो उसके हक में बात कर रहा है, किसी की तारीफ़ कर रहा है तो वो उससे उसका कोई ना कोई रिश्ता होगा, और अगर वो उसकी तज़हीक या उसकी हजब बयान करता है या उसकी मजम्मत करता है तो फिर भी वो यहाँ पर उसकी वजह बताएगा, हुस्न तलब भी होगा और वो वहाँ पर अपने लिए कुछ मांगेगा भी, यानी उससे अपना ताल्लुक भी जाहिर करेगा। क्योंकि जो कसीदे के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें खुशामद भी होती है, तो लिहाजा जब आप वो किसी की तारीफ़ करता है एक तरह से वो उसकी खुशामद करता है, तो यहाँ पर यानी मदा में उसकी खुशामद करेगा और यहाँ पर खुशामद के बदले वो उससे कुछ मांगेगा। ये इसका चौथा हिस्सा होता है। और जो इसका पांचवा हिस्सा होता है उसको दुआ कहा जाता है, जिसमें वो अपने लिए और अपने उस ममदू के लिए दुआ करेगा, लेकिन यहाँ बद्दुआ भी हो सकती है। नहीं, अगर वो उसके हक में कसीदा लिख रहा है, उसकी तारीफ़ में कसीदा लिख रहा है तो लाजमन वो उसके लिए दुआ करेगा, लेकिन अगर वो उसके ख़िलाफ़ लिखना चाहता है, उसकी मजम्मत बयान करना चाहता है तो यहाँ पर आके वो उसके लिए बद्दुआ करेगा और अपने लिए भी वो यहाँ पर दुआ कर सकता है। तो ये कसीदे के 5 हिस्से होते हैं जिनको मैं दोबारा बता देता हूँ। इस पे पहला हिस्सा इसका तमहीद होता है, तमहीद है या तशबीब है या नसीब कहा जाता है। दूसरे हिस्से को गुरेज या तखल्लुस का नाम दिया जाता है। फिर तीसरा हिस्सा वो मदा वाला आ जाता है।
بدایہ حجویہ ضم آ جائے گا۔ پھر اس پہ جو اس کا چوتھا حصہ ہے وہ حسن طلب ہے یا مطلب ہے، اور پانچواں حصہ اس کا دعا کا آ جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قصیدے کی اقسام کتنی ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر قصیدے کی دو اقسام ہیں، ایک تمہیدیہ قصیدہ ہوتا ہے اور ایک خطابیہ۔ تمہیدیہ قصیدہ اور خطابیہ، یعنی اگر کوئی شاعر یہ جو قصیدے کے جو 5 اجزاء میں نے بیان کیے ہیں، اگر یہ پانچوں اجزاء کو وہ اپنے قصیدے میں لے آتا ہے تو یہ تمہیدیہ ہوگا۔ یعنی وہ جو 5 اس کے اجزاء ہیں وہ تمہید باندھے گا، پھر اس میں گریز ہوگی، پھر مدح ہوگی، پھر حسن طلب ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ اگر یہ 5 عناصر موجود ہیں تو اس کو کہیں گے تمہیدیہ۔ جو خطابیہ قصیدہ ہوتا ہے اس پر وہ گریز اور تمہید نہیں لاتا، یعنی باقی جو اس کے آخری 3 حصے ہیں وہ اس میں شامل کرتا ہے، پہلے 2 حصوں کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ ڈائریکٹ اس کی تعریف ہی شروع کر دے گا۔ یعنی اگر وہ ان 5 عناصر کو شامل کرتا ہے تو تمہیدیہ ہے، اگر اس میں اس کے ابتدائیہ اور گریز کو شامل نہیں کرتا تو پھر اس کو خطابیہ قصیدے کا نام دیا جائے گا۔ پھر ہم قصیدے کی زبان کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو قصیدے کی زبان ہے وہ بڑی زوردار ہوتی ہے، پرتکلف ہوتی ہے، فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بہت طویل ایک نظم کی صورت میں لکھا جاتا ہے، تو شاعر یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ جو آگے پڑھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں وہ اس کو بخوبی پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ اور تھوڑا سا ہم قصیدے کے ارتقاء پہ بھی آخر پہ بات کر لیتے ہیں۔ جو قصیدہ ہے یہ بنیادی طور پہ عربی صنف سخن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ دوسروں کی تعریف کرتے تھے یا مذمت کرتے تھے، جس سے انہیں پیار ہوتا تھا، جو ان کا اپنا ہوتا تھا اس کے وہ قصائد لکھتے تھے، اس کے حق میں بات کرتے تھے۔ جو اپنا مخالف ہوتا تھا، خاص کر جنگوں میں قصائد پڑھے جاتے تھے کہ جس کو آپ اپنی فوج کے آپ قصائد لکھیں گے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور جو مخالف ہوں گے ان کی آپ برائیاں بیان کریں گے۔ یہ عرب میں یہ سلسلہ چلتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی قصائد لکھے جاتے تھے۔ قصیدہ بردہ شریف بڑا مشہور ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ کی بچیوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے تھے۔ پھر حضرت حسان بن ثابت ہیں جو شاعر رسول ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی تو ان جنگوں میں بھی خاص طور پر شعراء کو بلایا جاتا تھا، اور وہ اپنی فوج کے حق میں قصائد لکھتے تھے، اور جو مخالف فوج ہوتی تھی، مخالف لشکر ہوتا تھا، اس کی مذمت میں قصائد لکھا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے قصیدہ ایران میں پہنچا، اور پھر ایران سے ہوتا ہوا ہندوستان میں آ گیا۔ ہندوستان میں قصیدے میں تھوڑا سا خوش آمدانہ رنگ بھی آ گیا، اس میں خوش آمد زیادہ آ گئی، اور تعریف اور توصیف کم آ گئی، کیونکہ یہاں کا یہ کلچر تھا خوش آمد والا، جو آج بھی موجود ہے کہ لوگ خوش آمد کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کے بہت سارے شعراء کے نام ملتے ہیں، جتنے بھی عہد متقدمین کے شعراء ہیں، میر کے دور کے ہوں، سودا کے دور کے ہوں، مرزا غالب کے دور کے ہوں، غالب المومن کے دور کے ہوں، تو تمام شعراء نے قصائد لکھے۔ بہرحال اس میں ابراہیم سوک اور مرزا رفیع سودا کو بڑے قصیدہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا یہ لیکچر قصیدے کے بارے میں، اور اس لیکچر میں بڑی خاص بات آپ کو آگے پیچھے سے مرغوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی، کووں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ کہیں سے چڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی۔ تو انہی آوازوں کی روشنی میں نے کیونکہ یہ جو پرندے ہیں یہ بھی لازمی طور پہ کسی نہ کسی کا قصیدہ ضرور پڑھتے ہوں گے، تو میں نے ان کی موجودگی میں قصیدے پہ بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ٹوٹی پھوٹی سی باتیں بآسانی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو اسی پہ میں اجازت چاہتا ہوں۔